अभी स्थिति क्या है कि हम सीधे धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, नाम रूप और लीला में हमारी उतनी स्थिति नहीं होती। पहले नाम, उसके बाद रूप, फिर लीला, और जब तीनों व्यवस्थित हो जाएं तब धाम। हमारी भक्तिमती मीराबाई भी पहले वृंदावन को खूब भजा, वृंदावनियों को खूब देखा, वृंदावन का खूब स्मरण किया, तब वृंदावन गई। तो वृंदावन अचल नहीं है, सचल है। हमारे पूज्य महाराज जी का जो नवदा भक्ति उत्सव चल रहा है, इसकी सार्थकता तब मानी जाए कि आप यहाँ बैठे बैठे ये अनुभव करने लगे कि ये वृंदावन है। कितना सौभाग्य है। अभी 3 दिन तो इस दास को सेवा मिली, फिर पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी आएंगे, वो अपने भाव श्रवण कराएंगे। इसी बीच अनेक संतों के दर्शन होंगे। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी आएंगे। हमारे ब्रज में उनको नंद बाबा कहते हैं, हमारे ब्रज के नंद बाबा हैं। महाराज जी आएंगे, उनका दर्शन भी प्राप्त होगा। उसके पश्चात फिर हमारे पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज, ये तो आपके जोधपुर में चलते फिरते वृंदावन है। तो जब दिख जाए वो करें। कल महाराज जी ने एक बात कही थी यहाँ पर, मेरे मन में एक बात तो आई उसका उत्तर देने की, लेकिन मैं शांत रह गया। हमने कहा, मैंने कि पहले महाराज जी बोले कि अच्छे गायक बाद में गाते हैं, पहले माहौल बनाने वाले आ जाते हैं, तो पहले हम गाएंगे फिर महाराज जी गाएंगे। तो हम तब से सोच रहे हैं, मैंने कि क्या कहें, तो फिर हमने कि समुद्र जो है उसके वेग के आगे, उसकी लहरों के आगे नदियों के स्वर सुनाई नहीं देते। फिर महाराज जी ने एक बात कही, प्यास लगती है तो नदियों का जल ही पिया जाए। अब मैं उस समय तो निर्वाक हो गया, लेकिन मेरे मन में एक बात आई थी कि नदी तो केवल प्यास बुझाने के लिए जल देती है, पर माला माल करने वाले जो मोती हैं वो तो समुद्र में ही मिलते हैं। हम तो आपकी प्यास बुझा देंगे, लेकिन भैया माला माल होना है तो इनको पकड़ो। बहुत माल है इनके पास। और क्या क्या है वो तो नहीं बताएंगे, वो तो परिश्रम करो, कथाएं सुनो, चरण सेवा करो तो प्राप्त होगा। ये सब आनंद है भैया, यही उत्सव का स्वरूप है। हमने पहले दिन ही कहा ना, जहां नींद आ जाती हो वो उत्सव नहीं, जहां भोजन की भूख लगती हो भोजन मिल जाता हो वो उत्सव नहीं, जहां बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, लेटने की उत्तम व्यवस्था, जहां पर व्यवस्थाएं बहुत हैं वो उत्सव नहीं होता। व्यवस्थाएं बहुत हैं लेकिन फिर भी आप व्यवस्थित नहीं हो, वो उत्सव है, उसको उत्सव कहते हैं। तो ये तो उत्सव है। और जगह तो कथा करते हैं, पर यहाँ उत्सव के लिए आए हैं महाराज जी के संग, पूज्य हमारे बाप जी महाराज के साथ। इतना सुख मिल रहा है, इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं। आज शाम को नौका विहार उत्सव होगा ठाकुर जी का, आप सब लोग आना। आज एक निवेदन और है हमारा कि हम 3 ही दिन के लिए आए हैं जोधपुर, और कहीं भी दर्शन के लिए नहीं जा पाए। कितने महापुरुषों का निमंत्रण भी हम स्वीकार नहीं कर पाए, कितने वैष्णवों का भाव भी स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन आज 1-2 जगह उपस्थित होना है। इसलिए कल हम बहुत लोगों से मिल लिए वहाँ पर, और इतनी धूप में आप लोग खड़े रहते हैं, इसलिए अब आज वो क्रम नहीं है। आज आप सब लोग कथा श्रवण के बाद प्रसाद पाइएगा, प्रसाद पा करके विश्राम कीजिएगा, और फिर शाम को नौका विहार उत्सव में ही लाल जी के दर्शन होंगे। आप सब लोग वहीं ठाकुर जी से मिल लीजिएगा। उसकी रूपरेखा भी ऐसी है कि सब घूमते घूमते दर्शन करते जाइएगा, बैठने की वहाँ व्यवस्था नहीं है। और वो बात अलग है कि आप 2-3 बार घूम जाओ तो आपकी योग्यता है। और आज जैसा कल महाराज जी बता रहे थे, पहली बार हमारे श्री राधा गोपाल प्रभु सूर सागर श्री बड़ा राम द्वारा में पधारेंगे, और पहली बार ही प्यारे गिरधर लाल जी का और प्यारे राधा गोपाल प्रभु का मिलन महोत्सव होगा। आज
महाराज जी राम द्वारा ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि गिरधर लाल आमे तो आएंगे हम हमारो लाला ब्रजते आवेगो तब आमेंगे। और आज गिरधर लाल जी आए तो ठाकुर जी पधार रहे हैं और दोनों प्रिया प्रियतम हैं तो एक ही स्वरूप, लेकिन हमारे भक्तों का हम सबका एक भाव रहता है ना, विलास करते हैं। गोपाल प्रभु थोड़े बड़े ठाकुर, हमारे गिरधर लाल जी ने एक छोटे ठाकुर, तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी उनको नौका विहार एक अगवानी करते हैं ना मेहमान की, तो आज उनके आवे की प्रसन्नता में यहाँ राधा गोपाल प्रभु ठाकुर जी को नौका विहार सुख कराएंगे। आप सब लोग उसका दर्शन कीजिएगा शाम को, ऐसी भावना है। एक बात और हम कह दें फिर हम प्रसंग में चलें कि कथा यहाँ हमारी सेवा तो कल पूरी होगी, परंतु ये नवदा भक्ति उत्सव 5 तारीख तक यहाँ चलने वाला है, 6 तारीख तक। तो आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना, जो जो इसमें एक बार उपस्थित हुए हैं वो 6 तारीख तक पूर्ण ही करें मेरी तरफ से। मुझे तो जाना है कथा के लिए आगे सेवा में, पर हमारा हृदय तो यहीं रहने वाला है, मन तो हमारा यहीं रहेगा। हम YouTube पे आपका दर्शन करते रहेंगे, तो आप सब लोग हमारी इस भाव को स्वीकार कीजिएगा। नित्य आइए, महाराज जी के उत्सव को खूब आनंद से मनाइएगा। यहाँ जो जो संत पधारे हैं सबके दर्शन कीजिएगा, खूब आनंद से पूरे उत्सव का सुख लीजिएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने। कल हम लोगों ने प्रथम भक्ति सुनी, 3 सूत्रों में नवदा भक्ति का भाव लेकर के निवेदनम। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने। कल हम लोगों ने प्रथम भक्ति सुनी, 3 सूत्रों में नवदा भक्ति का भाव लेकर के चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 सूत्र। पहला तो नवदा भक्ति की प्रथम हर एक भक्ति के आचार्य कौन है, फिर उस भक्ति का परहेज क्या है, और तीसरा उस भक्ति से प्रसन्न होने वाले उस भक्ति के ठाकुर प्रधान कौन। हमारी 1-2 बातें बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। जितने ठाकुर हैं सब नवदा भक्ति से प्रसन्न होते हैं। श्रीनाथ जी भी प्रसन्न होते हैं, जगन्नाथ जी भी प्रसन्न होते हैं, हमारे राधा रमण बिहारी राधा वल्लभ सब प्रसन्न होते हैं। नवदा भक्ति का कोई भी भक्ति भाव आपके चित्त में है तो कहीं यहाँ अर्थ ऐसा मत लगा लीजिएगा कि जो महाराज जी जिन ठाकुर का नाम ले रहे हैं उन्हीं वो ही इससे प्रसन्न होंगे, बाकी उससे प्रसन्न नहीं हो, ऐसा नहीं है। सबको प्रिय है नवदा भक्ति, पर एक केवल सत्संग सुधा का रूप प्रकट करने के लिए और इस आनंद उत्सव में एक सूत्र अपने मन का भाव प्रकट करने के लिए एक एक भक्ति में एक एक ठाकुर का नाम लिया जा रहा है कि ये उन ठाकुर को अति प्रिय है। जैसे कल श्रवण भक्ति के ठाकुर कौन थे, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, वो श्रवण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल जगन्नाथ जी सुनते हैं, हमारे गिरधर लाल नहीं सुनते, गोपाल प्रभु नहीं सुनते, ऐसा नहीं, सब सुनते हैं। सुनाने वाले के वाणी में अनुराग यदि है तो सब जगह ठाकुर जी सुनेंगे। परंतु अब यहां एक बात मैं कह दूं, जितने ठाकुर हैं वो अनुराग युक्त वाणी को सुनेंगे, पर महाप्रभु जगन्नाथ जैसी वाणी हो वैसी सुन लेंगे। ये एक विशेषता महाप्रभु जगन्नाथ जी में हो सकती है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दशहु
अगर आप कुभाव या बिल्कुल ही सामान्य भाव से भी महाप्रभु जी को पुकारेंगे तो वो वैसे भी सुन लेंगे। हो सकता है कि और जगह तो अनुराग देखा जाए कि अनुराग है कि नहीं, पर महाप्रभु जगन्नाथ नहीं देखेंगे। वो तो जैसे भाव से आप पुकारोगे सुनेंगे। तो आचार्यों का नाम, उन आचार्यों की पद्धति, दूसरा ठाकुर का नाम और उन ठाकुर को कैसे रिझाया जाए उस भक्ति से, और तीसरा उस भक्ति में परहेज क्या है। ये तीन विषय लेकर के हम चल रहे हैं। कल श्रवण भक्ति के विषय में सुना, आज नवदा भक्ति की दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तनम, कीर्तन भक्ति। सबसे पहले तो कीर्तन का अर्थ समझिए। कई लोगों के मन में कीर्तन भक्ति सुनते ही भाव आ जाता है कि महामंत्र का उच्चारण जब मृदंग के साथ, मंजीरे के साथ, उत्ताल उर्मियों में जब किया जाता है तो उसको कीर्तन कहा जाता है। या राधा कृष्ण युगल नाम का जब उद्घोष किया जाता है उसे कीर्तन कहा जाता है। वह भी कीर्तन है, पर कीर्तन का असली अर्थ क्या होता है? ठाकुर जी की कीर्ति का गान ही कीर्तन है। ठाकुर जी के यश का गान, लीला का गान, ये कथा ही कीर्तन है। हम क्या कर रहे हैं अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं? कथा कर रहे हैं, ठाकुर जी की कीर्ति सुना रहे हैं, ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं, ठाकुर जी का यश, ठाकुर जी का भाव, ठाकुर जी के प्रभाव, ठाकुर जी का स्वभाव, सबका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन आपके पैर कब थिरकते हैं? जब ढोल बजता है, तबला बजता है, कीर्तन के जब स्वर लहरियों में वो होता है तो ही नृत्य होता है। वास्तव में कभी कभी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद हो जाएं, रोम रोम पुलकित हो जाए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लग जाए और मुख से कोई स्वर ना निकले, पैर थिरक नहीं रहे हैं, लेकिन भुजाएं बिल्कुल जैसे मानो खड़ी हो जाएं और हृदय से ऐसा लगने लगे ये कथा सुनते सुनते ही मेरा मन नृत्य कर रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। वो असली नृत्य है। जहां कथा सुनते सुनते नृत्य हो जाए, जहां किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं है, किसी स्वर की आवश्यकता नहीं है, केवल यश सुनते सुनते तन में हो जाए हृदय, वो कीर्तन। और होता है कईयों का, देखता हूं मैं, कथा सुनते सुनते नेत्र बंद हो जाते हैं, विरल अश्रुधार गिरने लगती है। इसका मतलब वो अप्रसन्न है या बहुत कष्ट में नहीं, वो बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति में जा चुके हैं जहां उनको कुछ नहीं पता होता, केवल उनका मन और रोम रोम नृत्य कर रहा होता है। पैर थिरके वो नृत्य है, लेकिन रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए, इतनी गर्मी, इतने इस वातावरण में भी अत्यंत शीतलता का अनुभव होने लग जाए, नेत्र सजल हो जाए, अत्यंत शांति का अनुभव होने लग जाए, ऐसी स्थिति जब प्रकट हो जाए तब समझिए आप कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। वो कीर्तन है। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियानी, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियानी। हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक गोपी यमुना जल भरने के लिए गई है और जैसे यमुना तट पर जाकर के जल भरने लगती है, इतने में ही यमुना पल्ली पार गौ चरा रहे ठाकुर जी घर लौटवे को समय है गया और संध्या है गई है। और वही समय मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा आदि सब ठाकुर जी के सखा लाला सो निवेदन कर रहे हैं कि लाला
घर वापस चलवे को समय है गयो। नंद भवन में यशोदा मैया बाट निहार रही है, चल जल्दी। लेकिन ठाकुर जी कहीं दूर गैया लेके चले गए हैं। तब ठाकुर जी के सखा मुख पर ऐसे हाथ रख के गूंज लगा करके ठाकुर जी को पुकारते हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे कृष्ण, अरे गोपाल, जल्दी कर, संध्या है गई, नंद रानी तेरी बाट जोव रही होगी। और यहां इस पार वो गोपी यमुना जल भर रही है, और जैसे ही किसी सखा के मुख से ठाकुर जी का नाम श्रवण करती है, स्थिति का अनुभव कीजिएगा, सुनिएगा नहीं। जैसे ही कान में शब्द पड़ा कृष्ण, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी का नाम पढ़ते ही वहीं गिर पड़ी है। ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। अन्य गोपियां उसके ऊपर जल का छिड़काव करती हैं। जैसे ही होश में आती है, पूछती हैं कहां भयो तो है, तू कैसे गिर गई? अरे तू कछु रोग है गयो है, तो कुछ चक्कर आ गए, तू कैसे गिर गई? तब वो अपनी स्थिति बताते बताते रोने लगती है। बोले किसी को तो देख करके कुछ होता है, किसी को मिल करके कुछ होता है, पर मेरी स्थिति तो ऐसी कि मैं नाम सुन लेती हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, मोकू यही ना पता चले कि मेरो भवन कौन सी दिशा में, मैं इतना भूल जाऊं। ऐसो ये कृष्ण नाम है। इसे कहते हैं कीर्तन। जहां ठाकुर जी का नाम उच्चारण मात्र आपके हृदय को व्याकुल कर देता हो, आपके हृदय को स्थिर ना रहने देता हो, बस चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। रुक ना पाता हो चित्त। गोपी गीत में क्या हुआ है? अरे यहां तो फिर भी कथा सुनाई जा रही है, यहां तो फिर भी शब्द कहे जा रहे हैं। वहां तो ठाकुर जी ने केवल अधर पर वंशी धारण करके स्वर प्रकट किया है, और जैसे गोपियों के कर्ण रंध्र से प्रवेश होता है, दौड़ पड़ती हैं। तन की स्थिति विचार नहीं करती, स्वरूप विचार नहीं करती, व्यवस्था विचार नहीं करती, पहुंच जाती हैं कृष्ण मिलन के लिए। कीर्तन, कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री सुखदेव जी, वैया सकी कीर्तने। सुखदेव जी कौन है? बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की कथा श्रवण करना, ठाकुर जी के यश का श्रवण करना, ये तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन ठाकुर जी के यश को गाना, ठाकुर जी के यश को यथार्थ सुनाकर के सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करना, ये उससे भी बड़ी बात है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारी किशोरी जी कृपा ना करे। किशोरी जी कृपा करती हैं तभी कोई कीर्ति का गान कर पाता है, और वो कृपा श्री सुखदेव जी महाराज पर हुई। प्रथम दिन जब मैं आया तो महाराज जी के साथ चर्चा हो रही थी, और सुख और सारी का एक भाव महाराज जी को मैं सुना रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नित्य लीला में
ठाकुर जी की सुख और सारी, तोता और मैना। हमारे वारकरी बालक सब आ रहे हैं, वो स्थान जो रिक्त है उसको सब लोग खाली कर दें, सब बालक वहाँ विराजमान हो जाएं। और आज इनका आना भी एक संयोग है, और कैसे संयोग है वो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। बोलो विठलनाथ भगवान की, रुक्मणी मैया की जय, ज्ञानदेव तुकाराम की जय। जय। स्वरूप ही बता देता है कि ठाकुर जी के हैं। जैसे नेताओं का स्वरूप बता देता है कि ये नेता हैं, धनवान का स्वरूप बता देता है कि ये धनवान है, ऐसे वैष्णवों का स्वरूप भी बता देता है कि ये वैष्णव हैं। इनका स्वरूप देख के पता चलता है कि इनको विठल भगवान ने स्वीकार कर रखा है, इनके स्वरूप से ही पता चलता है। जैसे आजकल जोधपुर में हमारा स्वरूप बता रहा है कि हम पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी के संगे ही हैं, ऐसो। और ये श्रृंगार हम ही महाराज जी से कहते, महाराज जी कर दो आपके जैसा हमको भी, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। अगर वैष्णवों के संग रह के उनके जैसे नहीं बने तो क्या रहे आप उनके साथ। भैया ऑफिस जाने वाले लोग एक बात कहते हैं, हम पूछते हैं मैं तुम व्यसन क्यों करने लग गए, तो कहते हैं हमारे ऑफिस के बच्चे भी करते थे, हमारे ऑफिस के कलीग्स भी करते थे। कॉलेज के बालक से पूछो, ए भाई तू पीने क्यों लगा, बोले मेरे मित्र भी पीते थे तो मैं पीने लगा। लेकिन कथा में जाने वाले से पूछो, तुम महाराज जी जैसे क्यों नहीं हुए, हो ही नहीं पाते हैं। कथा सुन करके सुखी हो जाते हैं, बस चल दिए अपने घर को, हो गया कल्याण। ऐसे नहीं, जब जिस वैष्णव के संग में जाओ, जिस वैष्णव की सन्निधि में रहो, थोड़े थोड़े उसके जैसे लक्षण अपने अंदर ले आओ, उसकी जैसी बोली, उसका जैसा स्वरूप, उसका जैसा वस्त्र, उसका जैसा आवरण, उसका जैसा आचरण आप में दिखने लगे। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन 7 दिन कथा सुनते, उतने दिन तो उन्हीं के जैसे ही रहो, जैसे वो रहते हैं वैसे हम रहें। तो क्या निवेदन कर रहे थे, सुख और सारी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर लीला है। तो ठाकुर जी की नित्य लीला में सुख और सारी, तोता और मैना, इनकी सेवा है। और एक नहीं है, अनेक सुख हैं, अनेक सारियां हैं, और ये आपस में मिलकर के ठाकुर जी का मुखोल्लास करते हैं। कैसा मुखोल्लास करते हैं, जब ठाकुर जी सेज पर विराजमान होते हैं, किशोरी जी बैठे होते हैं, आज नृत्य की इच्छा नहीं है, आज भ्रमण की इच्छा नहीं है, आज ज़्यादा कहीं दूर जाने की इच्छा नहीं है, आज केवल बैठ कर के थोड़े सखियां पंखा जल रही हैं और प्रिया प्रियतम प्रेम से शरबत पान कर रहे हैं। बैठ कर के कोई राग सुना रहा है, कोई रागिनी सुना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। तो रोज रोज एक ही चीज हो तो कैसे सुख मिले। अच्छा, ठाकुर जी का और किशोरी जी का सुख नहीं है ये सखियों का सुख है। तो सखियां क्या करती हैं, सुख और सारी इनको तैयारी कराती हैं, और ये ठाकुर जी के सन्मुख आकर के, किशोरी जी के सन्मुख आके एक एक पक्ष आपस में बांट लेते हैं। जैसे सुख ठाकुर जी के पक्ष के हैं और सारी जो है वो किशोरी जी के पक्ष की हैं। अब एक बात कोई कहेगा, सुख उसकी बात का खंडन सारी करेगी। जैसे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, कौन कहेगा, सुख कहेगा। तब सारी क्या कहेंगी, बोले तुम खुद ही कह रहे हो श्याम सुंदर। कौन है, बोले जो श्याम है। श्याम माने सूर्यास्त के बाद जो समय होता है उसको श्याम कहते हैं, संध्या कहते हैं। बोले तुम्हारे ठाकुर जी श्याम हैं,
पर शाम की शोभा तो तभी बढ़ती है जब किशोरी रूपी चंद्रमा प्रकट होता है। हमारी किशोरी जी जब प्रकट होती हैं, अब ये बात सुक ने कही तो सारी उसका खंडन करती है। अब सारी जब कहती है कि हमारी किशोरी जी तो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा जब प्रकट होता है तभी संध्या, तभी रात्रि की शोभा होती है। जैसे आपने ताली बजाई ऐसे सब सखियां ताली बजाई, वाह 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 वाह, खंडन हो गया। अब सारी ने जो कहा है उसका खंडन सुख को करना है, तो सुख क्या कहता है? बोले अरे सारी ने सुन ले, ने डट जा, बड़ी हंस रही है। चंद्रमा यदि दिन में प्रकट हो जाए ना तो कोई ना देखे, चंद्रमा की शोभा तो तभी लगे जब शाम के संग होएगो। अगर हमारे श्याम सुंदर नहीं हो तो फिर चंद्रमा को कौन निहारे। अब ऐसी ताली फिर बज जाती है, वाह वाह वाह, सुख जीत गए, सुख ने बढ़िया बात कही। इतनी सुंदर आपस में ये कटाक्ष वार्ताएं चलती रहती है। अरे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े मीठे हैं। बोले कैसे मीठे हैं? बोले अंगूर जैसे मीठे हैं, ना उनमें छिलका है ना उनमें गुठली है, पूरे ग्रहण करने योग्य हैं। हमारे ठाकुर जी में कछु भी त्याज्य नहीं है। अरे भैया, कोई व्यक्ति हम संबंध बनाते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि उसमें भले ही एक दो अवगुण है, लेकिन